स्ट्रिक्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम भारत के कुल 37 जो रामसर साइट्स हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको बता दे रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला कि कन्वेंशन ये साइन कब हुआ, तो ये कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ। आपको याद कैसे रखना है, 1971 याद कैसे आएगा, तो 1971 में बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ और भारत और बांग्लादेश के समक्ष जो है सो हमेशा जल विवाद होता रहता है। जैसे तीस्ता विवाद काफ़ी प्रमुख है और नदी विवाद जो भी है वो वाटर बॉडी है एक तरह से, और रामसर भी है क्या वेटलैंड या वाटर बॉडी से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा। अब 2 फरवरी ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसी दिन जो है सो वर्ल्ड्स वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे नम वेट को क्या कहेंगे, नम, नम 2 अक्षरों का है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि 2 फरवरी को है। नम भूमि मतलब नम और भूमि दोनों 2 अक्षर का है, मतलब 2 फरवरी, इस तरह से याद रखेंगे। और ये रामसर कन्वेंशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रामसर एक ईरान का जगह है जो कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है, यहीं पे ये ट्रीटी साइन हुआ है, इसलिए ये रामसर कन्वेंशन कहलाया। अब भारत ये जो है सो भारत कब साइन किया, तो भारत 1982 में साइन करता है। कुल देश कितने हैं इसमें, कुल देश 171 हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स किस में है, तो यूके में है। सबसे लार्जेस्ट एरिया जो रामसर साइट्स का वो कौन सा कवर करता है, तो बोलीविया। मतलब जितने भी रामसर साइट्स हैं उन सारे एरिया को जोड़ दिया जाए बोलीविया के, तो वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सबसे पहला कौन था, तो कोबर्ग पेनिनसुला था। सबसे पहला रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला था। भारत का सबसे पहला चिल्का लेक तथा केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों था। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कौन है, तो निगारीठुम्बा मेंडुम्बे है, ये कॉन्गो रिपब्लिकन में है, कॉन्गो गण राज्य में है अफ्रीका में। अब जो है सो अगला है द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रामसर साइट, तो ये जो है सो साउथ कोरिया में है। अब अगला है इंडियाज़ लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है, तो सुंदरबन है, वेटलैंड। अब अगला जो है सो है इंडिया स्मॉलेस्ट रामसर साइट, भारत का सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका है, लेक हिमाचल प्रदेश में। फिर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 7 हैं। और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो ये रामसर सम्मेलन से संबंधित है। और इसमें क्या है कि इसमें जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो रामसर साइट्स हैं, मतलब जो भी हो, मतलब बायोडाइवर्सिटी से के दृष्टिकोण से हो या फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, इस तरह से जो भी जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो साइट्स हैं वो कुल 48 साइट्स को इस रिकॉर्ड बुक में रखा गया है। और जिसमें भारत के केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक जो है ये भी आते हैं। तो ये था ब्रीफ इसके थोड़े इसके बारे में। ये है रामसर साइट्स कहाँ कहाँ हैं उसका मैप है। अब अगला जो है सो आपको देखना है कि ट्रिक कैसे कैसे कौन सा किस राज्य में है, यही पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए आपको सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। तो ये है अस्तामुडी वेटलैंड। तो अस्तामुडी वेटलैंड आपको कहाँ है, तो केरल में। कैसे याद रहेगा, तो आपने अगर मेरी नेशनल पार्क वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया है कि जैसे केरला, तो केरला से आपको केला समझना है। जैसे वहाँ पे अनामुदी नेशनल पार्क है, तो अनामुदी नेशनल पार्क है, तो उसमें भी वही चीज़ है, मुड़ी और मुड़ी मतलब केला, केला जो है सीधा होता नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुड़ा हुआ है ये, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको मैं बाद में बताऊंगा, एक हिमाचल प्रदेश का बता दूंगा, उसके बाद में आपको बता दूंगा, तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा कि ये पंजाब में होगा। अब अगला है भीतरकनिका। तो भीतरकनिका, तो कनिकाएं, कनिका, तो कनिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पार्टिकल्स कहेंगे। पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, वो उड़ेंगे, उड़ते हैं ना आसमान में, तो इस तरह से जैसे धूल के पार्टिकल हो गए तो उड़ रहा है, तो उड़ी मतलब कनिकाएं क्या होती हैं, उड़ती हैं, तो इस तरह से। अगला है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कैसे याद रहेगा, तो राजा भोज से राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। और ये जो राजा भोज थे वो परमार वंशीय शासक थे, जिनका राजधानी कहाँ था, जिनका राज्य जो था मालवा प्रदेश में था। और आपको पता है कि मालवा प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, यही मालवा का पठार भी है, तो इस तरह से आपको याद रखना है इसको। अब अगला है चंद्रताल वेटलैंड। तो चंद्रताल वेटलैंड को आपको कैसे याद रहेगा, तो चांद, ठीक है, चांद। और चांद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मून कहेंगे, ठीक है। और मून से आपको एक वर्ड पता है, हनीमून। और हनीमून का जो डेस्टिनेशन है भारत में, जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, वो जैसे शिमला, मनाली,
डलहौजी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सब सारे जो हैं सो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चांद, मून, हनीमून, हिमाचल प्रदेश। अब अगला आता है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक कैसे याद रहेगा? तो चिल्का में चील, और चील क्या होता है? चील भी तो उड़ता है ना, तो चील उड़ता है आसमान में, जिसको काइट कहते हैं। अब अगला आता है दीपोर बिल। तो दीप, और दीप को कब जलाया जाएगा? दीप को शाम में जलाया जाता है, तो आशाम, शाम, ठीक है, शाम में दीप। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, इसके लिए बताने की ज़रूरत ही नहीं, कोलकाता है तो ऑब्वियस से वेस्ट बंगाल होगा। अब अगला है हरिके लेक। तो हरिके लेक में कैसे याद रहेगा आपको? तो हार, और हार जीत कब होगा? जब पंजा लड़ाया जाएगा तब। तो पंजा, पंजा यहाँ दो लोगों को लगाते हुए दिखाया गया है, तो पंजा और हार, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पंजा और हार। तो हरिके, और ये हरिके वेटलैंड, हरिके लेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सतलज और ब्यास नदियाँ जो हैं सो यहीं पे आके मिलती हैं, हरिके लेक में ही। फिर आगे सतलज बन के वो आगे निकल जाती हैं। होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, तो होकेरा से आपको, होकेरा से हॉकी समझ में आ रहा है। और हॉकी पता है आपको कि हॉकी का दो प्रारूप है, एक तो नॉर्मल जो मैदान में खेला जाता है घासों पे या टर्फ पे, दूसरा है आपको जो आइस हॉकी होता है। और आइस हॉकी कहाँ खेला जाएगा? जहाँ बर्फ़ होगा। और भारत में जो है सो कौन सा राज्य है ऐसा? तो जम्मू एंड कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब अगला है कंजली। तो कंजली से कैसे याद रहेगा आपको? तो कंजली से आपको खंजली समझना है। और खंजली क्या होता है? तो खंजली मतलब खंजर जैसा एक चाकू होता है, जिसको सिख लोग रखते हैं। अब उनको क्या कहेंगे? तो सिख लोग कृपान जो रखते हैं उसी को कंजली या खंजली कहा जाता है। और खंजली तो सिख रखते हैं, और सिख कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? तो पंजाब में। तो कंजली से खंजली, खंजली क्या होता है? तो खंजली एक कृपान है। और इस तरह से जो फोटो में दिखाया गया है, और इस तरह का आपने अक्सर जो है सो देखा होगा, सरदार जो होते हैं, सिख जो होते हैं, वो रखते हैं इस तरह के कृपान को। अगला आता है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कैसे याद रहेगा? तो केवल, केवल तो केवल जो है सो राजस्थान, ये केवलादेव राजस्थान। तो कैसे याद रहेगा? तो केवल मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, तो केवल एकमात्र वही तो राज्य है जो क्षेत्रफल, या फिर राजपूतों का गढ़ देखे तो वही है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सबको याद भी रहता है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड अभी बताया मैंने कि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक साइट है, तो इसलिए इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब केशवपुर मियानी, केशवपुर मियानी कैसे याद रहेगा आपको? तो मियानी से आपको म्यान समझना है। और म्यान में क्या होता है? तलवार रखे जाते हैं। और कृपान, कृपान या तलवार को क्या म्यान में रखा जाता है ना। और कृपान कौन यूज़ करते हैं? तो कंघा, करा, कृपान, केस, इस तरह से 5 जो चीज़ें हैं सो सिख लोगों के लिए बहुत धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। और तो म्यान में कौन? म्यान में कृपान या तलवारों को रखा जाएगा। और कौन रखेंगे? तो सिख रखेंगे। अक्सर आपने पंज प्यारे को या फिर नॉर्मल जो सिख होते हैं सबको कृपान लेकर देखा होगा। तो मियानी से म्यान, म्यान क्यों ज़रूरत होता है? तलवार या कृपान रखने के लिए, और कृपान सिख यूज़ करते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब अगला है कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक कैसे याद रहेगा? तो कोल्लेरू से कोल, कोल काला, और काला अंधे जो लोग होंगे उनके आँखों, उनकी जब दृष्टि खत्म हो जाएगी तो उनके आँखों के सामने अंधेरा होगा। तो इस तरह से कोल, कोयला, कोयला काला, अंधा मतलब ये भी काला, इनके भी सामने कुछ नहीं दिखेगा। अब अगला है लोकटक लेक। तो लोकटक में कैसे याद रहेगा? तो लोकटक, लोकटक मतलब लोग टकटकी लगा के देखेंगे किस चीज़ को? जैसे अगर नागमणि आ गया या फिर बहुत सारा पैसा आ गया तो क्या करते हैं? लोग टकटकी लगा के देखने लगते हैं। तो मणिपुर में है ये। और इसी लोकटक लेक पे जो है सो केबी लामजाओ नेशनल पार्क भी है। अगला आता है नल सरोवर। तो नल सरोवर कैसे याद रहेगा? तो आपको पता है कि सरदार सरोवर डैम जो है सो नर्मदा नदी पे है, और यहीं पे जो है सो सबसे बड़ा जो है सो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो आपको सबको सरदार सरोवर डैम नर्मदा पता होता है, और ये गुजरात में है। और तो नल सरोवर कहाँ होगा? तो नल सरोवर भी गुजरात में ही होगा। अब अगला है नांदूर मधमेश्वर
वेटलैंड। तो ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए नांदूर से आपको दूर याद रखना है, और महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में अगर इसको देखें तो तो क्या समझ में आ रहा है, तो अगर आर को हटा दें, आर को हटा दें यहाँ से, तो क्या दिखेगा, तो रास्ता दिखेगा ना। तो रास्ता, दूर क्या होता है, तो दूर अक्सर जो है सो रास्ता होता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। अगला आता है नानगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो नानगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऐसे याद रखेंगे कि देखिए नानगल में गल, और पंजाबी लोग अक्सर क्या कहते हैं कि ए अजी कोई गल नहीं, गल करके, इस तरह से बहुत सारा आपने गाना सुना होगा, गल गल, मतलब जो वो लोग या फिर पंजाबी बोलते हुए भी आपने सुना होगा। तो ननगल, गल, गल कौन यूज़ करते हैं, पंजाबी में, पंजाबी मतलब पंजाब। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नवाबगंज कैसे याद रहेगा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तो नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ कहाँ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, तो अर्गा से आपको आगरा समझना है, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी आपको कैसे याद रहेगा, तो पॉइंट, तो भारत का अगर स्थलीय सीमा का अगर दक्षिणी पॉइंट देखें तो वो कहाँ है, तो वो जो है सो कन्याकुमारी के पास है, मतलब तमिलनाडु में है। तो इस तरह से पॉइंट से आपको साउदर्न पॉइंट समझना है, और साउदर्न पॉइंट कहाँ होगा, तमिलनाडु में, स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो। पोंग डैम लेक, अभी ये कैसे आएगा, तो जो मतलब हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, जो अपने आप को मतलब हिंदू धर्म से मतलब होकर भी नहीं चाहते, मतलब हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि महाभारत और रामायण जो है सो एक काल्पनिक कथा है। और आपको पता है कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की, तो वो क्या कहेंगे कि वेदव्यास जो थे सो व्यास जी जो थे वो पोंगा पंडित थे। तो पोंग से व्यास, और व्यास नदी पे ये पोंग डैम बनाया गया है। और ये जो पोंग डैम है, आपको पता है कि व्यास नदी का ओरिजिन जो है सो व्यास कुंड है, और व्यास कुंड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से व्यास नदी आती है। अब जब हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी बहती है तो से शुरू होती है, तो पोंग डैम लेक जो है सो कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा। अभी मैंने 2 नंबर को छोड़ दिया था, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो उसको कैसे याद रखना है, तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए व्यास नदी जो है सो ये पंजाब में आती है, और पंजाब की एक प्रमुख नदी है व्यास और सतलज, रावी बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जो है सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये इनर लैंड से होकर बहती है, ब्यास और सतलज। तो ब्यास, तो आपको ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ होगा, तो पंजाब में, क्योंकि ब्यास नदी पर एक जो पोंग डैम लेक है वो तो हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी बन चुका है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब यही 2 राज्य इससे संबंधित हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला आता है रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड से आपको रेणु, और रेणु आपको सबको पता है फणीश्वर नाथ रेणु, जो भारतीय साहित्य के एक अमूल्य धरोहर हैं, और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, वो क्या है, मैला आंचल। तो आंचल, और यहाँ भी हिमाचल में क्या है, हिम का आंचल जो ओढ़े हुए है हिमाचल। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, रेणुका, रेणु, मैला आंचल, आंचल से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। और रोपर, तो आपको पता है कि भारत में जो है सो पंजाब जो है सो कृषि में अग्रणी राज्य है, और ऐसे तो खेती में अन्न होंगे नहीं, फसल उपजेंगे नहीं, उनको रोपना पड़ेगा। तो रोपनी कहाँ की जाएगी, जहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती हो, और खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पंजाब में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है रुद्र सागर लेक। तो आप ये त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा जैसे ही समझते हैं वैसे ही क्या समझ में आता है, त्रिपुरा से भगवान त्रिपुरारी मतलब शिव समझ में आते हैं। इन्होंने असुरों द्वारा स्थापित त्रिपुरा का नाश किया था, इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। अब त्रिपुरारी, और पता है आपको कि भगवान शंकर के बहुत सारे रुद्र रूप हैं, रुद्र हैं, और इनके एक रुद्र रूप 11वें रुद्र को भगवान हनुमान भी कहा जाता है, या फिर रौद्र रूप जो है सो धारण करने के लिए शिव जो है सो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे सती जब हो गई थी पार्वती, उसके बाद भी इन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया था। तो रुद्र कहीं ना कहीं त्रिपुरारी से रिलेटेड है, त्रिपुरारी मतलब भगवान शिव से रुद्र संभव है। अब अगला आता है समन बर्ड सेंचुरी। तो समन से आपको समन से समान नहीं याद रखना है, आपको समन से समान समझना है, और समान और उत्तर समझ गए आप ट्रिक, कि एक समान परीक्षाओं में, या फिर एक ये क्या कहा जाता है कि एक समान उत्तर ना लिखें, मतलब जो नकल करते हैं उनका क्या होता है, एक समान उत्तर होता है। तो इस तरह से समान क्या, समान उत्तर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है समसपुर बर्ड सेंचुरी। तो समसपुर से आपको समास याद समझना है, समास और संधि समास। आपको पता है कि हिंदी जो व्याकरण है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उससे अक्सर क्या होता है, प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो उनका क्या करना होगा, उत्तर देना होगा ना।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है सांबर लेक। तो सांबर लेक को कैसे याद रखना है, तो सांबर जो है सो हिरन की एक प्रजाति है और राजस्थान में है ये, और आपको राजस्थान जैसे ही बोलते हैं वैसे ही काला हिरन और सलमान खान याद आते हैं। सलमान खान ने भी काला हिरन ब्लैक बक जो होता है उसका शिकार कर लिया था, और सांबर भी जो है हिरन की प्रजाति है। तो हिरन, सांबर, हिरन, हिरन, काला हिरन, राजस्थान, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है सैंडी बर्ड सेंचुरी। तो सैंडी बर्ड सेंचुरी को आपको ऐसे, अभी मैंने बताया समास के बारे में, समस तो समास, इसी तरह सैंडी, तो सैंडी को संधि आपको समझना है, संधि और समास। फिर संधि से जब समास से प्रश्न पूछे गए तो संधि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी क्या होना होगा, उत्तर देना होगा। तो इस तरह से संधि, संधि से भी प्रश्न, और प्रश्न तो उत्तर, क्योंकि हिंदी का है तो उत्तर आंसर तो होगा नहीं, उत्तर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है सरसाई नवार झील। तो देखिए सरसाई से क्या है, तो सरसाई से आपको सर याद रखना है, सर। और सर आपको पता है कि अक्सर जो है सो हमारे परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि जो है सो नॉर्थ और साउथ करके जो है सो सर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक जो अर्थ का जो मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ साउथ की तरफ है, और उसके कारण जो है सो हमारे मतलब मस्तिष्क पे जो है सो बुरा प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण करके नहीं सोना है। अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको उत्तर और दक्षिण करके सुलाया जाता है। तो सर उत्तर करके नहीं सोना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है सस्ताम कोट्टा। तो सस्ताम कोट्टा को कैसे याद रहेगा, तो सस्ता, और सस्ता क्या, तो सस्ता आपको केरला से, मैंने पहले बताया कि केरला से आपको केला समझना है, तो सस्ता केला मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, आप खुद समझ जाएंगे। सुंदरबन वेटलैंड, इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो काफ़ी फेमस है। अब आता है सुरिनसार मानसर लेक। तो सुरिनसार में सुर असुर, मतलब सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव। तो सुर मतलब देवता कहाँ रहेंगे, तो जहाँ स्वर्ग होगा, स्वर्ग में ही तो देवताओं का वास होता है। और धरती का स्वर्ग कहाँ कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है सोमोरिरी लेक। तो सोमोरिरी लेक कैसे याद रहेगा, तो सोमोरिरी मतलब देखिए यहाँ पे जैसे है टी, लेकिन टी जैसे टी सुनामी आपने सुना होगा, तो टी सुनामी तो हम बोलते नहीं हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सुनामी। टी सांगपो, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, सांगपो बोलते हैं। मतलब टी जो है सो साइलेंट होता है, और ये अक्सर तिब्बत, जैसे सांगपो जो है सो ब्रह्मपुत्र वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है। तो इस तरह का जो भी भारत मतलब तिब्बती, चाइनीज, जापानीज जो लोग होते हैं वो टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टी मतलब तिब्बत से रिलेटेड है ये वर्ड, और तिब्बत के साथ भारत का कौन सा जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश मतलब लद्दाख जो है सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि सोमोरिरी मतलब टी सोमोरिरी, टी आया मतलब लद्दाख में होगा, वहाँ तिब्बती लोगों का बहुत सारा मठ भी है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है अपर गंगा रिवर। तो आपको पता है कि गंगा जो है सो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है, और आपको पता है कि सर्वाधिक जो लंबाई है गंगा नदी की वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो अपर गंगा रिवर जो भी वेटलैंड होगा वो कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में ही तो होगा। अगला आता है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेम्बनाड से आपको वायनाड याद रखना है, और आपको पता है कि वायनाड से कौन, तो वायनाड से जो है सो कांग्रेस के जो है पूर्व अध्यक्ष जो है सो कौन, युवा नेता हैं राहुल गांधी। तो वो वायनाड से सांसद हैं, और वायनाड कहाँ है, तो आप सबको पता है कि वायनाड तो केरला फेमस है। वायनाड अभी वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी सर्वाधिक मतों से जीतने का अभी भारत में रिकॉर्ड बनाया है। तो वेम्बनाड से वायनाड आपको पता है कि केरला में है, और तो वेम्बनाड कहाँ होगा, कोयला में होगा वेम्बनाड। अब अगला आता है वुलर लेक। तो वुलर लेक को कैसे याद रखेंगे, तो वुलर से वुल मतलब ऊन, और ऊन के लिए आपको पता है कि जैसे पश्मीना जो गोट है या फिर पश्मीना जो साल है वो ऊन से ही तो बनता है, और उसके लिए वो जो है सो जम्मू कश्मीर काफ़ी फेमस है। आपने अक्सर जो है सो ठंडे के दिनों में जो है सो अक्सर जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को आकर उलन कपड़ा बेचते हुए देखा होगा। मतलब ऊन के उत्पादन के दृष्टिकोण से यह जो है राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत में, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से आप याद रखना है, और ऐसे ये फेमस भी काफ़ी है, वुलर लेक या डल लेक ये सब फेमस भी काफ़ी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये कुल 37 जो हैं सो आपको
जो रामसर साइट्स थे उन सारे रामसर साइट्स को मैंने ट्रिक के माध्यम से कवर करवा दिया। और आप इस वीडियो को देखें और अपना कमेंट जो है सो फीडबैक कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें हमें, ताकि मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद।